नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैंने अभी ये एमरेन का पावर बैंक परचेज किया है। अभी जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल चल रहे हैं उसमें। तो ये है एमरेन का पावर बैंक जो कि है एमरेन पावर लिट अल्ट्रा। तो ये 100 वॉट की पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है और ये पावर बैंक जो है ये 25,000 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं इस वीडियो में। चलिए लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं इसको अब अनबॉक्स। तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। तो ये फ्लिपकार्ट का जो पैकेजिंग है वो ये है। इसके अंदर से निकलता है हमारा पावर बैंक। यहाँ पे ऊपर लिखा है एमरेन और यहाँ पावर बैंक का एक फोटो दिया हुआ। यहाँ लिखा है 25,000 mAh। फिर इसके ऊपर लिखा है पावर लिट अल्ट्रा और यहाँ लिखा है इंडियन। और पीछे इसके साइड में इसके लिखा है फॉर एवर रेडी टू रिचार्ज। और उसके पीछे कुछ इसके डिटेल्स लिखे हैं। एमआरपी देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है 10,000 रुपीज़। तो ऐसा कुछ है ये पावर बैंक का बॉक्स। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे इसका जो है वो सील लगा हुआ है। हालांकि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी हुआ था, तो मैंने इसको जो भैया आए थे उन्होंने एक बार खोला था, तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया है और दोबारा मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो ऐसा कुछ है ये और सील। और इसके बाद यहाँ से हम लोग खोलेंगे पावर बैंक को। तो यहाँ से खोलने के बाद हमको एक और जो है वो बॉक्स मिलता है जहाँ पे लिखा है जॉइन द एमब्रेन एली। और इसके अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमको एक छोटा सा कार्ड मिलता है जिसमें कि कुछ कुछ डिटेल्स हैं। यहाँ रिव्यू देख सकते हैं स्कैन करके। तो ये है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है हमारा मेन पावर बैंक है। और तो इसको चलिए खोलते हैं। तो इसको यहाँ से खोल सकते हैं ऊपर से ऐसे और ऐसे। और फिर इसको हम लोग थोड़ा सा मैं यहाँ से भी खोलूँगा जिससे कि मुझे निकालने में आसानी हो, क्योंकि ये बहुत टाइटली पैक्ड है जैसे आप देख सकते हैं पावर बैंक। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ से भी खोलना पड़ेगा उल्टी साइड से। तो यहाँ से भी जो मैंने खोल लिया है, फिर एक साइड से पुश करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो पावर बैंक है वो निकल चुका है। और ऐसा कुछ है इसका फर्स्ट लुक। एमरेन का पावर बैंक है पावर लिट अल्ट्रा। यहाँ पे ऑरेंज एसेंट दिया हुआ है इस साइड में और इस साइड में यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट है। यहाँ पे 2 USB A पोर्ट्स हैं। तो देखते हैं कि और क्या क्या मिला है हमको बॉक्स कंटेंट्स में। इसके अलावा और कुछ नहीं है बॉक्स में, बस यहाँ पे जो है एक पावर केबल है जो कि शायद मेरे हिसाब से टाइप सी टू टाइप सी होना चाहिए। देखते हैं खोल के एक बार। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हमको मिला है एक टाइप सी टू टाइप सी केबल और साथ में मिला है हमको ये पावर बैंक। तो इसकी डिटेल्स कुछ कुछ पीछे लिखी हुई है। और ये पीडी पावर बैंक है। तो ये 100 वॉट का जो आउटपुट है वो सपोर्ट करता है और इनपुट भी 100 वॉट का सपोर्ट करता है टाइप सी पोर्ट के थ्रू, जो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है। और ये दोनों जो यूएसबी पोर्ट्स हैं उससे इंडिविजुअली ये 20 वॉट्स का इनपुट और आउटपुट दोनों सपोर्ट करता है। तो चलिए इसको प्लास्टिक से निकालते हैं। और ऐसा है कुछ पावर बैंक की फर्स्ट लुक। तो ये देख सकते हैं आप एमब्रेन के यहाँ ब्रांडिंग है। यहाँ पे अगर दबाऊंगा तो यहाँ दिखता है कि कितना परसेंटेज बैटरी है। तो यहाँ पे लगभग अभी हाफ के आसपास इसका चार्ज है। और यहाँ पे ऑरेंज एक्सेंट्स हैं, यहाँ भी ऑरेंज एक्सेंट्स हैं। और ये टाइप सी पोर्ट है जिससे 100 वॉट का पीडी चार्जिंग आउटपुट और इनपुट दोनों है। तो चलिए ये है पावर बैंक। तो ये था इस पावर बैंक का अनबॉक्सिंग जिसमें हमको एक पावर बैंक मिला है और एक टाइप सी टू सी केबल मिला है। तो चलिए अब इस पावर बैंक को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि 100 वॉट आउटपुट और इनपुट जो बॉक्स पे लिखा है वो ये कितना सपोर्ट करता है और इसके और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो टेस्टिंग में जाने से पहले इस पावर बैंक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये पावर बैंक जो है ये 25,000 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है। और इसको अगर हम वॉट आवर्स में कन्वर्ट करें तो ये होता है 92.5 वॉट आवर्स, जो कि इसके पीछे लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो 92.5 वॉट आवर है। इसका मतलब जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं जनरली वो 80 से 90 वॉट आवर्स होते हैं। तो उनको आप एक बार पूरा फुल चार्ज कर सकते हो 0 to 100। और ये नॉर्मल जो आपका यूजेस होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन करना है, आपको वीडियो देखना है या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग करना है, तो उसके लिए ये जो है पावर बैंक बहुत ही यूजफुल है। तो लगभग अगर आपको 4 से 5 घंटा मिलता है नॉर्मल बैटरी बैकअप पे, तो आपको एक्स्ट्रा 4 से 5 घंटा इस पावर बैंक के थ्रू मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि पावर बैंक से आपको लैपटॉप चार्ज करने की फैसिलिटीज मिल रही है और जो कि एक गेमिंग लैपटॉप है। तो ये पावर बैंक जो है ये 100 वॉट का पीडी सपोर्ट करता है। तो इस पावर बैंक को चार्जिंग में लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का टाइम लगना चाहिए 100 वॉट से। तो टेस्टिंग में जाने से पहले चलिए बात करते हैं इस पावर बैंक के बारे में थोड़ा सा। तो ये पावर बैंक जो है ये है 25,000 mAh 25,000 mAh कैपेसिटी के साथ। और इसको अगर हम वॉट आवर्स में कन्वर्ट करें तो ये होता है 92.5 वॉट आवर्स। यानी कि आप एक जो गेमिंग लैपटॉप होता है जो कि जनरली 80 टू 90 वॉट आवर्स के बीच में उसका जो कैपेसिटी होता है वो होता है, तो उसको आप एक बार फुल चार्ज कर सकते हो। तो 0 to 100 आप उसको एक बार फुल चार्ज कर सकते हो। तो नॉर्मली अगर आपको 4 से 5 घंटा बैटरी बैकअप मिलता है एक गेमिंग लैपटॉप में, तो इसके थ्रू आपको और एक्स्ट्रा 4 से 5 घंटे का बैकअप मिलेगा। तो ये बैकअप जो है ये नॉर्मल जो आपका वेब ब्राउजिंग होता है या वीडियो सर्फिंग होता है या कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट रीड करना है, तो उसके लिए बहुत यूजफुल है। तो आप पूरा एक जो चार्ज साइकिल है वो इससे आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ी बात है पावर बैंक के लिए।
तो अगर हम बात करें इसकी चार्जिंग स्पीड्स के बारे में, तो 100 वॉट का ये इनपुट सपोर्ट करता है, जिससे कि लगभग इस पावर बैंक को 2 घंटे का टाइम लगता है चार्ज होने में। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि आप 25,000 mAh के पावर बैंक 2 घंटे में चार्ज कर पा रहे हो। और जो इसका आउटपुट है वो भी 100 वॉट है, वो हम टेस्ट करेंगे अभी। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ फ्लाइट्स में ले जाने के लिए, तो फ्लाइट्स में आप इसको बिल्कुल लेके जा सकते हो। तो फ्लाइट में जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम जनरली मोस्टली फ्लाइट्स में, तो वो 99.9 वॉट आवर्स की होती है। तो लगभग 100 वॉट आवर आप मान सकते हो। तो 100 वॉट आवर मैक्सिमम कैपेसिटी होती है फ्लाइट में, पर ये है 92.5 वॉट आवर। तो इसको आप बिल्कुल फ्लाइट में लेके जा सकते हो। बट हालांकि मैं आपको एक बार बोलूंगा कि आप मतलब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार जो भी एयरलाइन से फ्लाई कर रहे हो, तो उनकी वेबसाइट में आप एक बार जाने से पहले चेक कर लेना कि उनका कितना क्या कंडीशंस है, कितने वॉट आवर वो लोग अलाउ करते हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा और हेल्प मिलेगा, पर मोस्टली सारे एयरलाइंस में अलाउ ये होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ इस पावर बैंक की एक्चुअल कैपेसिटी के बारे में, तो ये पावर बैंक आता है 25,000 mAh के साथ, और आपको एक्चुअल जो कैपेसिटी मिलेगी वो 20,000 mAh के आसपास मिलेगी। तो अगर आपका फोन 5,000 mAh बैटरी के साथ आता है, तो आप लगभग 4 बार इससे अपने फोन को फुल चार्ज कर पाओगे। और अगर आपका फोन पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो मैक्सिमम जितनी स्पीड है पीडी चार्जिंग की वो आपको इस पावर बैंक से मिलेगा। तो अगर आपका फोन 45 वॉट पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो इससे 45 वॉट की पीडी चार्जिंग मिलेगी। तो 45 वॉट से आप चार्ज कर सकते हो, फास्ट चार्ज बेसिकली आप कर सकते हो, 4 बार इससे कर सकते हो। और अगर आप 100 वॉट का जो अडाप्टर है वो यूज करोगे, पीडी अडाप्टर, और इसको चार्ज करोगे, तो 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो अगर हम बात करें इस पावर बैंक के वेट के बारे में, तो वो है कुछ 514 ग्राम्स। तो इसका अनबॉक्सिंग हम लोगों ने कर लिया है, और चलिए अब पहले इसका देखते हैं कि इनपुट जो है। तो मेरे पास एक पीडी चार्जर है जो कि 100 वॉट तक सपोर्ट करता है, और मेरे पास एक केबल भी है जिसमें कि जो चार्जिंग का जो आउटपुट है वो उसका डिस्प्ले होता है। तो देखते हैं कि 100 वॉट जो है वो सपोर्ट करता है कि नहीं चार्जिंग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो डिलीवरी कर रहा है वो 100 वॉट करता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चार्जिंग होता है इसमें, तो वो 100 वॉट का होता है या नहीं। तो इसका 100 वॉट चार्जिंग चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक 100 वॉट का पीडी चार्जर लिया है, और इसके 100 वॉट वाले स्लॉट में एक मैंने टाइप सी टू सी केबल डाल दिया है। और इस केबल में जो है खासियत ये है कि वो चार्जिंग का जो वोल्टेज है वो दिखाता है इसके थ्रू। तो यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है वो दिखाता है इस केबल में ही। तो चलिए चेक करते हैं कि 100 वॉट पावर बैंक जो है वो इनपुट ले रहा है या नहीं। तो यहाँ पे पावर बैंक है, और ये है वो केबल जो मैंने दिखाया आपको भी। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो पावर बैंक में अभी लगभग इतना चार्ज है, और मैं इसको प्लग करता हूँ यहाँ पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे ग्रीन लाइट भी आ चुका है। और आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं 84, 92 और ये 99 वॉट। तो 99 वॉट पे चार्ज हो रहा है, मतलब ये 100 वॉट तक जा रहा है। तो 100 वॉट का ये पीडी बिल्कुल सपोर्ट करता है, और 100 वॉट का चार्जिंग ये सपोर्ट कर रहा है। देख सकते हैं आप 100 गया था बीच में, तो 100 वॉट तक का ये पीडी जो चार्जिंग है वो सपोर्ट कर रहा है। और इस स्पीड से चार्ज करने के लिए इसको लगभग 2 घंटे लगेंगे। तो अभी हमने देखा कि ये पावर बैंक जो है ये 100 वॉट का जो पावर इनपुट है वो सपोर्ट कर रहा है, 100 वॉट से ये चार्ज हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पावर बैंक जो है वो 100 वॉट का जो चार्जिंग आउटपुट है वो देता है या नहीं। तो ये मेरा लैपटॉप जो कि है लीजन का 5 प्रो, और इसमें 80 वॉट आवर की बैटरी है, और ये 100 वॉट पीडी सपोर्ट करता है। और ये अब हमारा पावर बैंक जो कि है एम्ब्रेन का पावरलेट अल्ट्रा। तो इसके साथ मैंने वही सेम केबल लगा दिया जिसमें हमको चार्जिंग का जो वोल्टेज है वो दिखेगा। चलिए मैं इसको प्लग करता हूँ इसके यूएसबी पीडी वाले पोर्ट पे। तो ये है इसका कुछ यूएसबी पीडी वाला पोर्ट, और यहाँ पे जो है मैं चार प्लग करूंगा इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर बैंक का जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो चुका है, और यहाँ पे स्पीड देख सकते हैं 92, 59, 93। तो ये 100 वॉट तक जो है आउटपुट मतलब जो पावर है वो पुश कर रहा है लैपटॉप में। और हमारा लैपटॉप अगर आप देखें तो ये चार्ज हो रहा है। तो बिल्कुल ये हमारा लैपटॉप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज हो रहा है, और ये 64% पे है। तो बिल्कुल ये लैपटॉप को चार्ज कर रहा है 100 वॉट पे, जो कि एक पावर बैंक के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और ये 100 वॉट से प्रॉपर लैपटॉप को चार्ज कर रहा है। तो 80 वॉट आवर की बैटरी है मेरे लैपटॉप पे। तो लगभग इसको अगर देखें हम लोग चार्जिंग टाइम के हिसाब से, तो चार्जिंग टाइम आप कह सकते हो लगभग 1.5 घंटे लगेगा इसको पूरा लैपटॉप को चार्ज करने के लिए 100 वॉट की स्पीड से। तो बात करते करते आप देख सकते हो कि यहाँ पे 64% था, और ये 65% हो चुका है। तो ये लैपटॉप को बहुत ही तेजी से चार्ज कर रहा है, और इसी स्पीड के साथ 1.5 घंटे के आसपास ही फुल चार्ज हो जाएगा। तो एक मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका लैपटॉप पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है, तभी ये पावर बैंक जो है आपके लैपटॉप को चार्ज करेगा। बहुत सारे लैपटॉप में क्या होता है कि टाइप सी पोर्ट तो होता है, पर वो पीडी चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप एक बार चेक कर सकते हो अपने एंड से कि आपका लैपटॉप पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अगर पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है तो बिल्कुल आप इस पावर बैंक को खरीद सकते हो, और ये आपके पावर लैपटॉप को चार्ज कर देगा। पर अगर आपका लैपटॉप पीडी चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, और आपके लैपटॉप में टाइप सी पोर्ट है, तो ये पावर बैंक जो है वो चार्ज आपके लैपटॉप को नहीं करेगा।
तो यहाँ पे मैंने इस पावर बैंक को अपने फ़ोन से भी कनेक्ट किया है, जो कि है मोटो H40, और इसमें भी ये 31 वॉट से चार्ज कर रहा है। और इसका बैटरी परसेंटेज अभी फिलहाल 60% के आसपास है, तो थोड़ा सा स्लो चार्जिंग हो रहा है। तब ये 31 वॉट को सपोर्ट कर रहा है। और नॉर्मल चार्जर से भी अगर मैं करता हूँ, जो इसके बॉक्स के अंदर आया, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम 45-50 तक जाता है, और ये भी बीच में 45 तक गया था अभी। तो 45-50 वॉट पे चार्ज कर रहा है इनिशियल लेवल पे, और उसके बाद 30-35 पे चार्ज कर रहा है। तो ये फ़ोन के लिए भी बहुत फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है। तो आप इससे आराम से फ़ोन के लिए भी, जो 100 वॉट पीडी सपोर्ट करता है, तो अप टू 100 वॉट आप पीडी इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ हीटिंग के बारे में, तो हाँ, थोड़ी देर आप अगर इस पावर बैंक से 100 वॉट का जो आउटपुट है वो लोगे, तो ये पावर बैंक जो है थोड़ा बहुत गर्म जरूर होता है, पर उतना टेम्परेचर हाई नहीं होता है इसका। वार्म कह सकते हैं, थोड़ा सा वार्म से ही थोड़ा ज्यादा ही होता है, पर इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इतना गर्म नहीं होता कि आप इसे मतलब यूज नहीं कर पाओगे, इसे उठा नहीं पाओगे, इतना गर्म नहीं होता है। पर हाँ, थोड़ा बहुत गर्म ये जरूर होता है अगर आप 100 वॉट से इसे कंटिन्यूअसली आधे घंटे तक या फिर 1 घंटे तक पावर इससे अगर आप आउटपुट लोगे तो ये था आज का वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया इस पावर बैंक के बारे में, जो कि है एमरेन का पावर लिट अल्ट्रा। 25,000 mAh की कैपेसिटी के साथ आता है और 100 वॉट का पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो अगर आपको ये आज का वीडियो इस पावर बैंक के बारे में अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जो कि है शौविक अनप्लग्ड। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।